रब इरशाद फरमाता जिब्रील आलमम बिल मशरिकी व आलमम बिल मगरिबी व आलमन अला ज़हरिल काबती। ए जिब्रील, एक झंडे को मशरिक में लगा दो, दूसरे झंडे को मगरिब में लगा दो, तीसरे झंडे को काबे की छत पे नस्ब कर दो। तो हमने आलम तसव्वुर में जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील ये बता, ये मशरिक और मगरिब में झंडे क्यों लगा रहा है? ये काबे की छत पे झंडा लगाने का मतलब क्या है? अगर आप साथ देंगे तो मैं बता दूं जिब्रील क्या कहते हैं। तो जिब्रील एक ही बात कहते हैं कि खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। मेरे सर मिलकर पढ़े, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ। आमना कहती हैं जब मेरा सोना प्यारा लाडला मेरे शिकम में अथर में आया, वो पहले वाली बात ही नहीं रही। पानी के करीब, कुएं के करीब जाती हूँ, डोल डालना चाहती हूँ, पानी निकाल लूं, डोल डालने की देर होती है, पानी पहले उबल कर ऊपर आ जाता है। का आमना अब आपको पहले वाली बात नहीं, का पानी बात क्या है? का बात यह है कि तेरे शिकम में रसूलों के सरदार मौजूद हैं। जहां पूरी कायनात की रहबरी करने वाला रसूल हो तो पानी की औकात के नबी की ताजीम में ऊपर ना आए। तो हमने कुएं के पानी से पूछा, है पानी ये बता, ये ऊपर आने का मतलब क्या है? तो बता दो पानी ने क्या कहा। तो पानी एक ही आवाज में बोलता, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। मिलकर पढ़े, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। हजरत आमना कहती हैं जब मेरा सोना लाडला मेरे शिकम में है, बिन रास्तों से सफर करने के लिए गुजरती हूँ, देखती क्या हूँ, सुनती क्या हूँ, पहाड़ और दरख्त मुझे सलाम करते हैं, कहते नबी की अम्मी तुझ पर सलाम हो, तेरे शिकम में कोई आम नहीं बल्कि रसूलों का सरदार मौजूद है। यार सब बोलो ना सुभान अल्लाह। ए बंदा 10 किलो ना सीरल हालत है, 1.5 छटाकी नहीं जबान नहीं अल्ली नबी ने नाम वस्ता सुभान अल्लाह को सारे लोग। अल्लाह आपको बरकतें दे, अल्लाह आपके इकबाल को बुलंद फरमाए। समझ आ रही है कि लुत्फ तो अनु आ रहा है तो फिर आज के आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। नबी की अम्मी कहती हैं कायनात वालों, जब मेरा सोना लाडला दुनिया में आया तो देखती क्या हूँ, मेरी आंखों के सामने से थोड़ी देर में मेरा प्यारा गायब हो गया। तो निदाती है मशरिक वालों को बता दो, मगरिब वाले को बता दो, तुम्हारी रहबरी करने वाला रसूल दुनिया में आ चुका है। तुम्हारी रहबरी करने वाला रसूल आ चुका है। और मैं सुनती क्या हूँ, ए मशरिक वालों मगरिब वालों, अब टेंशन नहीं लेना, पहले वाली बात और थी, नबी आ गए, बात और हो गई है। ए बेवा और तो ए बच्चियों, अब तुम्हें कोई जिंदा दरगोर नहीं करेगा, बल्कि जिस खाना काबा की तरफ हम रुक करके नमाज पढ़ते हैं, उस खाना काबा से भी मेरे नबी ने बुलंद बाला किसी का मकाम कर दिया, तो मेरी तेरी माँ बहन की इज्जत का मकाम कर दिया। उन्होंने पहले वाली गाल नहीं रही है। अब रहबरी करने वाला रसूल जब आ चुका तो फिर टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है। पिछले भी आखो ना सुभान अल्लाह। तो उसको बख्शे बख्शाए ने नहीं हो, उन्होंने करम नहीं जरूरत, सब आई हैं, सब आखो सुभान अल्लाह। तब फायदे क्या मिलते हैं। आप एक बार सुभान अल्लाह कहती हो उधर जन्नती तो साढ़े नान इंतजाम होने जाने। हाँ, या बड़ी मेहनत करके भी दुनिया के जनाबे वाला सिस्टम हमारे हाथ नहीं आते। एक दफा सुभान अल्लाह आखना जन्नत लब जाता, मेरा तुम्हारा जाना क्या है फिर मेरे थारो के जाए जी फिर अगर इतना सुभान अल्लाह मस्जिद में बैठ के कुआ तो तू मदीना ते नबी करम फरमा दे तो दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, कल मैदान महशर में भी हमारो चर्चो हो जाएगा।
समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ईमान वालों तवज्जो करना, आमना कहती हैं वो पहले वाली बात ही नहीं रही। जब मेरा सोना दुनिया में आया तो मामलात कुछ अलग हो गए, पहली बातें कुछ और थी, इज्जत बढ़ गई, वकार बढ़ गया, जहां जाती हूँ लोग खुशियों से सलाम पेश करते हैं। जब सोना दुनिया में आया तो बच्चे जब पैदा होते हैं उन्हें जरूरत होती है नहलाने की, उन्हें जरूरत होती है बालों में कंघा करने की, उन्हें जरूरत होती है बालों में तेल लगाने की। आमना कहती है ना ना दुनिया वालों, जब मेरा लाडला दुनिया में आया तो देखती क्या नहाने की जरूरत नहीं, बल्कि मेरा सोना नहाया हुआ दुनिया में आया है। मैंने सोचा कि अपने सोने के बालों में कंघी कर लूं, देखती क्या हूं कि बड़े सुहाने चमकते हुए मेरे लाडले के बाल कंघा किए हुए, और सिर्फ कंघा नहीं बल्कि सुनहरी जालियां जैसे आज चमकती हैं वैसे मेरे सोने के बाल चमक रहे, बालों में तेल भी लगा हुआ है, नाफ भी कटी हुई है। तो हमने आमना से पूछा ये मामलात क्या है? तो आमना भी एक ही बात कहती है, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ। मिलकर पढ़े ना सब मिलकर, खुशी है